छत्तीसगढ़ में एनआईए का बड़ा एक्शन। अरनपुर आईईडी ब्लास्ट केस में एनआईए की कार्रवाई। दंतेवाड़ा और सुकमा में 12 ठिकानों पर छापेमारी की। आईईडी ब्लास्ट में 9 जवान शहीद हुए थे। इस घटना की जांच एनआईए कर रही है। अब तक 27 संदिग्धों को गिरफ्तार किया जा चुका है। बता दें, सभी लोग सीधे माओवादी कैडरों से जुड़े हुए हैं। दंतेवाड़ा और सुकमा में 12 ठिकानों पर यह छापेमारी की गई। आईईडी ब्लास्ट में 9 जवान शहीद हुए थे। अब तक 27 संदिग्धों को गिरफ्तार किया जा चुका है। सभी लोग सीधे माओवादी कैडरों से जुड़े हुए हैं। एनआईए इसकी अब जांच कर रही है, कार्रवाई कर रही है। छत्तीसगढ़ में एनआईए का ये बड़ा एक्शन देखने के लिए मिला है। अरनपुर आईईडी ब्लास्ट केस में एनआईए की ये कार्रवाई देखने के लिए मिली है। दंतेवाड़ा और सुकमा में 12 ठिकानों पर छापेमारी की। चलिए, हमारे साथ अधिक जानकारी के लिए आजाद सक्सेना हमारे साथ अधिक जानकारी के लिए जुड़ गए हैं। आजाद, एनआईए की ये कार्रवाई देखने के लिए मिल रही है। नक्सल नेटवर्क की जड़ों तक पहुंचने की ये कोशिश है। जा सकता है क्योंकि जिस प्रकार से जो आईडी ब्लास्ट हुआ था 2023 में और जिसमें 11 लोग शहीद हुए थे, जिसमें 10 डीआरजी के जवान थे और एक ड्राइवर था, और ये अरनपुर मार्ग में ये ब्लास्ट किया गया था। और उसके बाद से काफी गिरफ्तारियां हुई हैं और उन गिरफ्तारी के बाद में जो एनआईए को क्लू मिला था उसके साथ में जो नेटवर्क है नक्सलियों का और जो ग्रामीण क्षेत्र में जो नेटवर्क रहते हैं उनके यहाँ छापा मारी गई है। जैसे कि पालनार में मारा गया है, वहाँ पे छापा मारी है। रणपुर में, जगरगुंडा में जो आदिवासी नेटवर्क है उनके यहाँ से डिजिटल काफी उपकरण मिले हैं और कुछ डॉक्यूमेंट्स मिले हैं। नक्सलियों के जो लेवी वसूली का जो रसीद होता है वो मिला है और काफी कुछ डॉक्यूमेंट्स मिला है। हालांकि इस पूरे मामले को एनआईए ने गोपनीय रखा है। हालांकि एनआईए ने प्रेस रिलीज जारी करके ये देर शाम रात लोगों ने घोषणा की कि ये 12 जगह छापा मारे, जिसमें एक जगरगुंडा सुकमा क्षेत्र पड़ता है, वहाँ एक जगह छापा मारी गई और 11 दंतेवाड़ा जिले में। तो ये बड़ी कार्रवाई के रूप में देखा जा सकता है और लगातार जो नक्सली पे दबिश दी जा रही है, एक तरफ आत्मसमर्पण हो रहा है, इनकाउंटर हो रहा है, उसके बाद एनआईए जो बड़े मामले जो थे उसको लगातार उजागर कर रही है और उनकी गिरफ्तारी हो रही है। तो कहीं ना कहीं ये सब पूरे मामले में एक बड़ी कार्रवाई से माना जा सकता है। जी बिल्कुल आजाद, ये गिरफ्तार किए गए संदिग्धों के जरिए अब बड़ी साजिश का खुलासा होने वाला है। जी बिल्कुल, क्योंकि जिस प्रकार से जो शहरी नेटवर्क नक्सलियों से काम कर रहे हैं और जो पर्दे के पीछे रह के नक्सलियों को मदद पहुंचाते हैं और इस प्रकार के जो ब्लास्ट होते हैं जिसमें जवान शहीद हो जाते हैं और उन सभी लोगों के जो नकाब जो उतारे जाएंगे और सभी लोगों की पकड़ तकड़ी की जाएगी, क्योंकि इनसे पूछताछ में और भी बहुत से जो सफेद पोस्ट लोग हैं जो लोग इन नक्सलियों से जुड़े हुए हैं, उन सबका निश्चित तौर पे खुलासा होगा और इनसे पूछताछ में बड़ी और गिरफ्तारियां हो सकती हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल आजाद, बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो अरनपुर आईईडी ब्लास्ट केस में एनआईए की कार्रवाई देखने के लिए मिली है। दंतेवाड़ा और सुकमा में 12 ठिकानों पर छापेमारी की। आईईडी ब्लास्ट में 9 जवान शहीद हुए थे। बड़ी कार्रवाई देखने के लिए मिल रही है। अब तक 27 संदिग्धों को गिरफ्तार किया जा चुका है। तो छत्तीसगढ़ में एनआईए का ये बड़ा एक्शन देखने के लिए मिल रहा है। आईईडी ब्लास्ट केस में एनआईए ने ये बड़ी कार्रवाई की है। चलिए, हमारे साथ अधिक जानकारी के लिए संवाददाता मनीष सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनीष, छत्तीसगढ़ में माओवादियों का नेटवर्क देखिए कमजोर होता हुआ नजर आ रहा है। एनआईए का बड़ा एक्शन देखने के लिए मिला है। जी साक्षी जी, आपको बता देना चाहूंगा कि अप्रैल 2023 में अरनपुर में आईडी ब्लास्ट जिसमें जांच कर 12 ठिकानों पे छापा मारा, जिसमें कि 11 ठिकाने दंतेवाड़ा जिला में है और एक ठिकाने जो सुकमा जिला के जगरगुंडा में है। और जांच में कई तरह के और नक्सलियों को लेवी दिए जाने के कागज और कई साक्ष्य एनआईए को मिले हैं और ये भी जानकारी आ रही है कि लगभग 12 ठिकाने पे एनआईए के छापेमारी करने के बाद 27 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है। बिल्कुल मनीष, तो ये कार्रवाई के दौरान ऐसे क्या सबूत मिले हैं एनआईए को जो अब ये जो पूरी साजिश रची गई थी उसे सुलझाने में मदद साबित होंगे? जी आपको बता देना चाहूंगा कि भरतपुर में ब्लास्ट हुआ था जिसमें 10 जवान थे और एक ड्राइवर था जो कि घटना पे शहीद हो गए थे और उसी के जांच में एनआईए ने 12 ठिकानों पे छापेमारी की है और नक्सलियों को जो लेवी दिए जाने के कुछ साक्ष्य और कई सारे
ठिकानों से बरामद किया है। और आपको बता देना चाहूंगा कि लगातार ऑपरेशन क्षेत्र में हो रहे हैं और कैंप खुल रहे हैं, और ये बड़ी कार्रवाई की एनआईए ने 12 ठिकानों पे छापेमार कार्रवाई करके लगभग बिल्कुल 27 बिल्कुल लोगों को मनीष, तो ये गिरफ्तार बड़ी करने की बड़ी जानकारी आ कार्रवाई रही है। 27 संदिग्धों को गिरफ्तार किया जा चुका है। बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ इस खबर पर जुड़ने के लिए। ताजा खबरों के लिए लाइक, फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं। साथ ही हर अपडेट के लिए विजिट करें स्वदेशलाइव.com।